हेलो स्टूडेंट्स, अभ्यास मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन, क्लास 5। ये डीएवी की बुक का टॉपिक है और आज हम इसके ब्रेन टीजर्स करेंगे। इसका मैंने एक पार्ट 1 पहले बनाया हुआ है, आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ। और इस पार्ट 2 में मैं ब्रेन टीजर्स के क्वेश्चन नंबर 2 के सी पार्ट से स्टार्ट करती हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन है 2 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1/4 डिवाइडेड बाई 2। तो अब आपको जैसे कि पता होना चाहिए कि हम जब न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तो इसके अंदर हम कौन सा रूल लगाते हैं, डी मास का रूल लगाते हैं जो हमें कहता है कि सबसे पहले न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन को सॉल्व करते समय सबसे पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। अब सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो हम पहले इन दोनों टर्म्स को एक साथ लेंगे। तो जब 1/4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 मल्टीप्लाई का साइन और जो ये 2 है ये रेसिप्रोकल करके ये 1/2 बन जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1/8। तो 1/8 हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। 2 इंटू 1 माइनस 1/4 इंटू 1/8। अब नेक्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को और इन दोनों टर्म्स को। तो 2 इंटू 1 2 होता है माइनस, और ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/32। 1/32। अब इसको ऐसे तो हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्योंकि इसके नीचे यहाँ पर 2 है, तो हम इसे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे तो हमारी टर्म क्या बन जाएगी, ये वाली टर्म 2 हमारा क्या बन जाएगा, वे डिनोमिनेटर 32 के साथ 64/32 माइनस 1/32 इज इक्वल टू 64 माइनस 1/32 इज इक्वल टू, जब माइनस करेंगे 64 में से 1 तो क्या आएगा, 63/32। और जब मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 131/32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 1/5 प्लस 2 5/7 इंटू 7/19 माइनस 1/4 इंटू 3। अब सबसे पहले जो ये मिक्स नंबर है इसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 5 करेंगे तो 10 प्लस 1 11, तो 11/5 प्लस, सिमिलरली इसको कन्वर्ट करेंगे, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 19/7 इंटू 7/19 हमें पहले से गिवन है, माइनस 1/4 इंटू 3। अब जब हम इस टर्म को अब सॉल्व करेंगे तो ये हम देखते हैं कि इसमें 19 में से 19 कट कर जाएगा और 7 में से 7, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो बाकी टर्म को एज इट इज़ नीचे कॉपी करते हैं। 11/5 प्लस 1 माइनस 1/4 इंटू 3 करेंगे, 1/4 इंटू 3। अब इसको साथ में करेंगे तो क्या आएगा हमारा नेक्स्ट टर्म, 11/5 प्लस 1 माइनस, न्यूमरेटर को 1 से करेंगे तो 3 और नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे, तो 1 इंटू 4 4। ठीक है। अब स्टूडेंट्स अब देखते हैं, सबसे पहले हम इन तीनों टर्म्स को ऐड करना है और माइनस भी करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या लेंगे, सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे। अगर आप देखिए इस टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, 11/5 प्लस 1/1 माइनस 3/4, क्योंकि जब 1 लिखें ये 1/1 लिखें एक ही बात है। अब हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम किसका लेंगे, 5 का और 4 का। 5 का और 4 का एलसीएम होता है हमारा 20। तो इन सब के डिनोमिनेटर्स को हमें 20 बनाना है। ठीक है। तो 11/5 1/1 एंड 3/4, इन सब का डिनोमिनेटर स्टूडेंट्स हमें क्या बनाना है, 20 बनाना है। आप इसे पहले से ऐसे लिख लेंगे तो आपको क्या नंबर से मल्टीप्लाई करके 20 बनाना है ये सोचने में ईजी रहेगा। तो चलिए अब 5 को किससे मल्टीप्लाई किए, नीचे डिनोमिनेटर 20 बन जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 44। अब 1/1 है
तो इसको 20 डिनोमिनेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, सिंपली नीचे भी 20 से मल्टीप्लाई और ऊपर भी 20 से मल्टीप्लाई। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारे 20/20। अब यहाँ पर 3/4 है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारा 20 डिनोमिनेटर बन जाए 5 से। अब जब नीचे 5 से किया है तो ऊपर भी 5 से करेंगे, तो ये हमारा बन गया 15/20। तो चलिए इन सारी टर्म्स को जो हमारी न्यू लाइक फ्रैक्शन आई है उसके अंदर लिखते हैं। 11/5 हमारा क्या बना था, 44/20। 1/1 हमारा क्या बना है, 20/20। माइनस 3/4 हमारा क्या बना है, 15/20। अब इनका डिनोमिनेटर सेम। अब पहले क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पहले एडिशन करेंगे फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे डी मास के रूल के अकॉर्डिंग। तो पहले इन दोनों टर्म्स को लेते हैं। तो 20 तो हम एक ही बार लिखेंगे और हम क्या करेंगे 44 + 20, बाकी माइनस वाली टर्म को एज इट इज़। 44 + 20 स्टूडेंट्स क्या होगा हमारा, 64/20 माइनस 15/20। अब अगेन 20 कॉमन लेंगे और अब सब्ट्रैक्शन करेंगे हम। तो 64 - 15 ये हो जाएगा हमारा 49/20। और जब हम इसको मिक्स नंबर में लिखेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 29/20 एंड दिस इज़ अवर आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, इसका ई पार्ट करते हैं। 3.5 + 6 डिवाइडेड बाय 0.6 इंटू 2.5। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे। अब 6 डिवाइडेड अपॉन 0.6 करना है, तो अब ऐसे हमारे नीचे डिवाइज़र के अंदर हमें पॉइंट नेगेटिव वो डेसिमल का नंबर है, तो हम इसको ऐसे तो नहीं कर सकते, डेसिमल हटाना पड़ेगा। तो हम क्या किससे मल्टीप्लाई करके डेसिमल हट जाए हमारा, हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर और 10 से ही नीचे। तो ये टर्म हमारी क्या बन जाएगी 60 और नीचे 0.6 का हमारा क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 6 बन जाएगा। और जब 60 को 6 से डिवाइड करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा 10 को हम यहाँ पुट करते हैं 3.5 + 10 × 2.5। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब 2.5 को जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स क्या बनता है, ये 10 बनता है। जब आपने डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का चैप्टर करा होगा तब आपने इसमें सीखा होगा। तो ये हमारा बन जाएगा 25। अब 25 को 3.5 में ऐड करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या आएगा 25.0 लिख सकते हैं इसको 25 को। और 3.5 जब भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखें, तो इससे आपकी मिस्टेक नहीं होगी। तो हमारा ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स 28.5। हमने 0 को 5 से ऐड किया 5 + 3 8 एंड 2 का 2, तो 28.5 एंड दिस इज़ अवर आंसर। नेक्स्ट स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है हमारा 1.8 × 2.4 - 2 × 2.1 + 0.12। अब इसके अंदर दो डिवीजन का तो कोई ऑपरेशन है नहीं, दो मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेशन है। चलिए इनको साथ में करते हैं। जब 1.8 को हम 2.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारा क्या आएगा 4 8 × 32, 3 कैरी किया, 4 1 × 4 + 3 7। अब ये वाली कैरी हमारी किसी काम की नहीं है। अब 2 8 × 16, 6 नीचे 1 ऊपर, 2 1 × 2 + 1 3। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो 2 7 + 6 13, ये 1 कैरी जाएगा एंड ये 1 + 3 4 हो जाएगा 4। और हमारे पास एक डेसिमल प्लेस ये वाली और एक डेसिमल प्लेस ये वाली, तो यहाँ पे हम डेसिमल लेफ़्ट साइड से काउंट करेंगे और कितनी 1 2 4.32, क्योंकि हमारे ऊपर 2 डेसिमल प्लेसेस पे 2 डेसिमल प्लेसेस है, तो हम यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेसेस छोड़कर फिर हम अपना डेसिमल लगाएंगे। तो हमारा क्या आ गया इनका आंसर 1.8 × 2.4 का स्टूडेंट्स 4.32 माइनस। अब 2 को जब 2.1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, ये तो बहुत ही आसान है। ये क्या है 2 1 × 2 एंड 2 2 × 4 और एक प्लेस की डेसिमल है तो यहाँ पर एक प्लेस की डेसिमल लगा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 4.2।
प्लस 0.12। अब स्टूडेंट्स एक बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि जब भी इस तरह की टर्म आ जाए कि बीच में नेगेटिव है और आगे पीछे पॉजिटिव टर्म्स हो, तो पहले हम दोनों पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिखेंगे, उनको ऐड करेंगे, फिर बाद में सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम पहले ऐसे ही करते हैं, 4.32 प्लस 0.12 माइनस 4.2। अब जब हम 4.32 को 0.12 से ऐड करेंगे तो हमारे स्टूडेंट्स क्या आएगा, 4.44। जब हम इन दोनों को सॉल्व किया तो ऐड करके माइनस 4.2। अब इसी 4.4 में से हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है स्टूडेंट्स, 4.2। तो 4 में से 0 गया तो 4 में से 2 गया 2, डेसिमल की जगह डेसिमल, 4 में से 4 गया 0। तो हमारा आंसर स्टूडेंट्स क्या आ गया, 0.24। एंड दिस इज अवर आंसर। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, 36 माइनस 11 माइनस 15 माइनस 2। अब इसके अंदर सबसे पहले क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन ही करने, सारे सब्ट्रैक्शन किए तो पहले इन दोनों टर्म्स को साथ में लेते हैं। 36 माइनस 11 हमारा होता है 25 माइनस 15 माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स को साथ में लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 10 माइनस 2। अब इन दोनों टर्म्स को लेंगे तो 8। एंड दिस इज अवर आंसर। अब इसका एच पार्ट करते हैं हम। एच पार्ट के अंदर सारे नंबर्स या 7 गिवन है और 7 नंबर्स के साथ ही हमें सारे ऑपरेशंस गिवन है। इसको करने में बहुत मज़ा आएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले डिवीजन को करेंगे सॉल्व। तो 7 डिवाइडेड बाय 7, 7 को जब डिवाइडेड बाय 7 का मतलब क्या है, 7 डिवाइडेड बाय 7, इसको क्या आंसर आएगा इसका, 1। तो बाकी टर्म्स को एज इट इज उतारेंगे, 7 मल्टीप्लाई 7, इनको हमने सॉल्व कर लिया इसको, तो 1 माइनस 7 प्लस 7। अब नेक्स्ट क्या है, मल्टीप्लिकेशन, 7 इंटू 1, बाकी 7 प्लस 7 इंटू 7 इंटू 1 7 माइनस 7 प्लस 7। अब बीच में नेगेटिव है और आगे पीछे की टर्म्स पॉजिटिव है, तो पहले पॉजिटिव टर्म्स को एक साथ लिखेंगे। तो 7 प्लस 7 प्लस 7 माइनस 7। अब इसको ऐड करेंगे तो 14 प्लस 7 माइनस 7। अब इनको ऐड करेंगे तो 21 माइनस 7। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 14। एंड दिस इज अवर आंसर। अब हम क्वेश्चन 3 पे आए हैं, जो कहते हैं सिंप्लीफाई एंड कंपेयर द पेयर्स ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। 15 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 3। अब सबसे पहले एक तरफ की एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, फिर दूसरी तरफ की एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं, फिर हम आपस में कंपेयर करेंगे कि किस तरफ का कौन सी एक्सप्रेशन बिगर है। 15 माइनस 3 इंटू 2 6 प्लस 3। अब ये नेगेटिव टर्म बीच में आगे पीछे पॉजिटिव है, तो पहले ऐड वाली टर्म्स को एक साथ लिखते हैं। इधर की टर्म्स को भी सॉल्व करते हैं। 15 माइनस 3 प्लस 2 इंटू 3 6। अब ऐड वाली टर्म्स को एक साथ, 15 प्लस 6 माइनस 3। अब पहले एडिशन करेंगे, 15 प्लस 6 हमारा 21 माइनस 3। अब जब हम करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 21 माइनस 3 18। तो हमने क्या देखा कि कौन सी एक्सप्रेशन बिगर है, लेफ्ट साइड वाली। ये वाली एक्सप्रेशन हमारी बिगर है, सॉरी राइट साइड वाली। ठीक है। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट इसका बी पार्ट करते क्वेश्चन नंबर 3 का। अब जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो स्टूडेंट्स अब पहले हम इसको इस तरफ से सॉल्व करते हैं, लेफ़्ट साइड की। तो अब हम इनको देखते, तो हम देखते हैं कि 3 से 3 कट हो रहा है। तो स्टूडेंट्स ये क्या बचा, 2/5 प्लस 7/10। अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये 10 आएगा।
और इसका न्यूमरेटर इसका 2/5 क्या बन जाएगा 4/10, और 7/10 क्योंकि डिनोमिनेटर 10 ही है और हमारा एलसीएम भी 10 ही है तो इसका न्यूमरेटर सेम रहेगा। तो स्टूडेंट्स हमारा क्या बन गया ये 11/10। अब इस तरफ की टर्म को सॉल्व करते हैं। 3/5 + 2/3 इंटू 7/10। अब पहले इन दोनों टर्म्स को लेंगे। अब हम देखते हैं 2 और 10 आपस में डिवाइड करते हैं 5 टाइम्स में। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारा 3/5 प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो 1 बच गया कि 2 तो कट हो चुका है, 10 के साथ डिवाइड हो चुका है। तो 1 7 ज़ा 7 एंड 3 5 ज़ा 15। स्टूडेंट्स जब इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा। 5 को 15 से डिवाइड करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 आएगा। 9 प्लस अब 7/15 का तो डिनोमिनेटर वही है जो हमारा एलसीएम है तो उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, 7 का 7 आएगा। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारा क्या आ जाएगा 9 + 7 हमारा होता है 9 + 7 हमारा होता है 16/15। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनके डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हमें सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे। तो हम ऐसा क्या करें कंपेयर करने के लिए, अगर हम 10 एलसीएम लेते हैं 10 का और 15 का तो स्टूडेंट्स ये आएगा हमारा 30। तो जब हम 11/10 को कैसे बनाएंगे कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए तो हम ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा आ जाएगा 33/30। सिमिलरली 16/15 को ऐसे कैसे बनाएं कि डिनोमिनेटर 30 आ जाए। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 30 आ जाएगा। अब जब नीचे 2 से किया है तो ऊपर भी 2 से करेंगे तो 32/30 है ना स्टूडेंट्स। तो हमारी 11/10 किस में कन्वर्ट हो गई 33/30 में, और 16/15 32/30 में। तो कौन सी एक्सप्रेशन बिगर होगी। अब डिनोमिनेटर सेम है तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो हमारी इस साइड की एक्सप्रेशन बिगर है तो जिस तरफ बिगर है तो उस तरफ से हम इसका कंपेयरिंग का साइन लगा देंगे। आई होप आपको ब्रेन टीजर्स समझ में आए होंगे न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।